करती थी। ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो है इसमें डेज एनहांस हुए और आज 62 दिन की यात्रा जो है वो शुरू की गई है। यहाँ पर दीपेंद्र जी महानता जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, यात्रा के मुतालिक ही इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी, शुक्रिया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार छड़ी मुबारक कब निकलेगी? जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष की जो यात्रा है, वार्षिक यात्रा 2023 की, वो 1 जुलाई को ऑफिशियली आरंभ हुई, लेकिन जो इसके साथ इस वार्षिक यात्रा के साथ जुड़े हुए जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो 3 जुलाई को प्रारंभ हुए। तो हम पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसको लेकर हम पहलगांव गए, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। ये यात्रा वास्तव में 1 मास की यात्रा हमेशा से रही, आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक। फर्क सिर्फ इतना सा रहा कि अगर हम 80s में जाएं तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन 1200 से 1500 दर्शनार्थी दर्शन उस पवित्र गुफा में करते थे, और उसके बाद बालटाल से ही अधिक यात्री, चूंकि पहलगांव वाले रास्ते से व्यवस्था नहीं होती थी, तो 25, 50, 100, 200 लोग प्रतिदिन जाते थे। लेकिन जो इस यात्रा का चूंकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है, दर्शन करने का महात्म्य, वो श्रावण पूर्णिमा के दिन था, अभी भी वही है। और उस समय लोगों का, सभी का यही प्रयास रहता था कि हम छड़ी मुबारक के साथ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंतजाम भी वो 10 दिन ही हुआ करता था। जैसे कि अभी मैं आगे चल के हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि जैसे नाग पंचमी के दिन हम पूजन करते थे, तो इसी दशनामी अखाड़ा में पूजन होता था, और पूजन करने के पश्चात तुरंत हम प्रस्थान कर देते थे मुख्य यात्रा तक। श्रीनगर दशनामी अखाड़ा से लेकर पवित्र गुफा तक का जो मार्ग है वो पैदल तय किया जाता था। यहाँ से चल के पंपुर, बिजबहाड़ा, गौतमनाग होते हुए अनंतनाग, मार्तंड, ऐशमकाम, पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और अंततः श्रावण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 31 अगस्त को है, वो छड़ी मुबारक वहाँ पहुँचा करती थी। तो लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हालात यहाँ पर 90s 89 विंटर्स के बाद यहाँ हालात बड़ी विषम सी परिस्थितियां बन गई, तो ये यात्रा लगभग 8 दिन की थी। तो 90 और 92 की मेरे प्रीडिसेसर थे, उन्होंने यात्रा की, तो उसके बाद वो इंतकाल उनका हुआ। तो 1992 बतौर महंत मेरी पहली यात्रा थी। तो वो यात्रा शायद 8 दिन की थी। हम जम्मू से ये यात्रा चलती थी। मान लीजिए हम सोमवार को चले जम्मू से, तो यात्रा पूरी करके हम सोमवार की रात्रि तक वापस पहुंच जाते थे। 96 में ये यात्रा 15 दिन की हुई। उस समय प्रेसिडेंट रूल था, सकलानी साहब थे, उनके पास होम पोर्टफोलियो था, तो निर्णय किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप कश्मीर से हैं तो आपको ख्याल होगा कि इन 1996, just before the culmination of the pilgrimage, we had torrential rains followed by the snowfall, and about 250 pilgrims lost their lives. तो वो 15 दिन की यात्रा फिर भी हो नहीं पाई। लेकिन 96 सितंबर अक्टूबर में यहाँ इलेक्शंस हुए और फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट आई, और 97 से जो कश्मीर से रिचुअल्स हमेशा हुआ करते थे वो रिस्टोर हुए। तो 97 ऑनवर्ड्स फिर ये 1 मास की यात्रा चली। 2003 तक ये लगभग 1 महीना ही यात्रा, कभी 29 दिन होता है, कभी 30 दिन, कभी 31 दिन, ऐसे, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक ही वो यात्रा हुआ करती थी। और इसका अपना रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, चूंकि ये एक पिलग्रिमेज है, तो इसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाता था। अब आज की परिस्थिति, जैसे आपने कहा कि इस बार 62 डेज की ये पिलग्रिमेज हुई, तो मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि यही स्थिति 2004 में बनी। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स इन द बोर्ड। तो एक कलेक्टिव डिसीजन हुआ, चूंकि ये यात्रा श्रावण के महीने में, जो देसी महीना है, श्रावण मास में होती है, तो इसलिए श्राइन बोर्ड ने ये निर्णय लिया, जिसमें मैं भी उस निर्णय में शामिल था, कि चूंकि ये
श्रावण के 2 मास हैं, तो इसलिए ये 2 मास की यात्रा होनी चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ये यात्रा उस वर्ष 45 डेज की हुई। तो लेकिन इस बार ये प्रसन्नता का विषय है कि ये यात्रा पूरे 2 मास जो है, श्रावण के 2 महीने ये यात्रा इस बार की जा रही है। लेकिन अब लेटली रियलाइज किया कि ये चूंकि नंबर जो है वो डिक्लाइन कर गया है काफ़ी, तो कल या परसों मुझे ये समाचार मिला कि अब ये निर्णय लिया गया है कि जम्मू से जो कॉन्वॉय है वो अल्टरनेटिव डेज पे चलेगी। तो एक तरह से ये यात्रा अल्टरनेटिव बेस पे चलेगी। यात्रा वहाँ से जो चलेगी, यात्रियों को छोड़ा जाएगा वो अल्टरनेटिव डेज पे, क्योंकि जो नंबर है वो एकदम डिक्लाइन कर लिया। अब अगर हम इसको लें, इस वर्ष की संख्या को लें, तो 1 अगस्त न्यूज़ थी कि 4 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन करके वापस लौट चुके हैं। आज हम 13 तारीख में बैठे हुए हैं, तो कल के समाचार तक 4,31,000 यात्री हुए। तो ये दिन प्रतिदिन ये डिक्लाइन कर रही है। मेरा अपना अनुभव, आप अगर कश्मीर से हैं तो ये भी जानते होंगे कि भगवान शिव की अनुकंपा से 30 वर्ष मुझे हो गए इस सेवा में। तो मेरा जो अपना अनुभव है इन पिछले वर्षों में, 30 वर्षों में, वो यह रहा कि ये यात्रा जब भी प्रारंभ होती है उसके 3 सप्ताह तक ये बहुत अधिक संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन तीसरे सप्ताह के बाद ये यात्रा धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाती है। और इस समय तो इतना प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना सशक्त है, प्रतिदिन वहाँ सुबह सायंकाल को आरती हो रही है। तो जैसे ये समाचार जाता है कि वहाँ दर्शन कम है या दर्शन नहीं है, तो चूंकि ये बहुत सुदूर लोगों जगह से लोग आते हैं, तो सबकी कामना यही होती है कि हम जाके वहाँ दर्शन हमको मिले। इस यात्रा का जो मुख्य आकर्षण है वो तो प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग है। तो जब जैसे ही ये समाचार मिलता है कि अब वहाँ दर्शन कम है या दर्शन नहीं है, तो काफी लोग उस यात्रा को पोस्टपोन करते हैं। उस स्थान का अपना महत्व अपनी जगह है, लेकिन जो पहली बार आ रहा है और उसको बड़ी दुर्गम यात्रा है, ये सरल नहीं है कि आप वैष्णो देवी की तरह या अन्य तीर्थों की तरह चल के घर से 10 किलोमीटर चले और दर्शन कर लिए। ये तो बड़ा, आपने 14,500 फीट की ऊंचाई को आपने पार करना है, ऑक्सीजन कम है, सर्दी अत्यधिक होती है, तो इसलिए ये यात्रा धीरे धीरे कम होती है। और इस वर्ष हम जानते हैं कि यात्रा के दौरान फ्लड्स आए हिमाचल में और पंजाब में, तो वो भी एक कारण है कि यात्रियों की संख्या थोड़ी सी कम हुई। बहरहाल जो प्रसन्नता का विषय है वह यह है कि जितनी देर भी ये यात्रा हुई या जितने लोगों ने भी ये जाके दर्शन किए या आने वाले समय में करेंगे, वो यात्रा सुचारू रूप से चली। प्राकृतिक कारणों से, वर्षा के कारण हाईवे बंद रहा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन कुल मिला के ये यात्रा बहुत अच्छी रही, बिना किसी इंसिडेंट फ्री यात्रा थी। सबने ताउन किया, कश्मीर जम्मू के पूरे आवाम ने, और ये बड़ी आज के दिन तक ये बहुत अच्छी यात्रा चली। तो महाता जी ये बताइए हमें कि अभी बताया जाता है कि अब श्री अमरनाथ यात्रा तक जो है रोड बनने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्री मेच्योर होगा मुझे इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। तो श्री अमरनाथ जी यात्रा में आज खास क्या रहा है, इस वर्ष खास क्या रहा है? खास तो मैंने, जैसे हमने चर्चा की कि ये जो इस वर्ष यात्रा थी वो 2 श्रावण थे इसमें। अमन ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल सिचुएशन बनी, ये आज से 19 वर्ष पूर्व बनी और इस वर्ष बनी। तो ये श्रावण के मास में होती है, जैसे मैंने कहा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा, और इस मास को कहते हैं सावन का महीना। तो इस बार 2 श्रावण थे। तो ये इस यात्रा का जो असाधारण पक्ष है वो ये है कि इस बार 2 श्रावण थे और ये पूरी 2 मास 62 दिन की यात्रा होगी। तो अगले साल क्या नया होने को हमें मिलेगा या देखने को मिलेगा? ये तो अगले वर्ष ही मैं कुछ बता पाऊंगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं कि अगले वर्ष कैसा होगा। मुझे लगा कि जिस तरह से इस बार जो बालटाल वाला ट्रैक है उसको वाइडन किया गया है, अगले वर्ष कुछ और बेहतर होगा। चर्चा काफी देर से है कि वहाँ रोपवे वाला भी कुछ प्लान किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोई निश्चित रूप से जानकारी नहीं। ये बड़े वर्षों से ये चल रहा है। पहले प्रयास किया गया वहाँ पर
बिजली अब तो नीचे से बालटाल से ऊपर केव तक लगभग लास्ट ईयर हम गए तो काफ़ी संगम तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई केबल डालकर। और हम जानते हैं कि फाइबर लाइन वहाँ ऑलरेडी है वहाँ पर। और पहले प्रयास किया गया कि वहाँ पर टरबाइन एक लगाई जाए, मुझे लगता है शायद 2005-2006 में ये, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि जो डिस्चार्ज है पानी का वो विंटर्स में बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आने वाले वर्षों में मुझे लगता है जैसे प्रशासन संसाधन बढ़ रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी गवर्नमेंट से काफ़ी होती हैं, तो आने वाले समय में और बेहतर व्यवस्थाएं होंगे, इसके लिए मैं निश्चिंत हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दीपेंद्र जी, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातों का खुलासा किया। सबसे पहले इन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले बहुत ही कम जो है दिनों तक यात्रा होती थी, लेकिन आज 62 दिनों तक ये यात्रा हुई। और साथ में इन्होंने बताया कि आए दिन हम देखते हैं कि फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ तक बिल्कुल पहुँच चुकी है। और साथ में उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अगले साल हमें रोप वे भी देखने को मिले। और ये अंदेशा भी जाहिर किया जाता है कि मैग्नेमाइजेशन प्रोसेस जो है वो अगले साल तक भी श्री अमरनाथ यात्रा गुफा तक जो है जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम।